हेलो एवरीवन, नमस्ते। प्रॉफिट बाय इंडियाज न्यू वीडियो टुडे 27 जनवरी, आपका स्वागत। प्री बजट एनालिसिस पे थोड़ी बातचीत करते हैं। दोस्तों देखिए, बजट एक जमाने में बहुत रेलेवेंट हुआ करता था एंड इट यूज टू मैटर अ लॉट एक्चुअली कि क्या गवर्नमेंट क्या फैसले उठाएगी, कौन सी गवर्नमेंट क्या फैसला लेगी, स्टेट्स का क्या होगा, एलोकेशन क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बिल्ड अ कॉन्टेक्स्ट अराउंड दिस बजट, राइट। बहुत सारे इन्वेस्टर बाजार में 2020 के बाद आए। सो फर्स्ट पॉइंट इज देर आर अराउंड 20 करोड़ डीमैट अकाउंट्स एज ऑफ नाउ। 27 जनवरी 2025 की बात करें तो 20 करोड़ डीमैट अकाउंट है। उसमें से आधे 10 करोड़ पिछले 4 साल में खुले। सो व्हाट डज दैट टेल यू कि almost 50% of India's retail investors, actually more than 50% to be honest, haven't seen a brutal correction और अ क्रैश। और भगवान करे वो किसी को देखना ना पड़े, क्योंकि 2008 में मुझे याद है। अभी तो आप लोग जन्मदिन की तारीख भी जानते हो, 22 जनवरी। बिल्कुल उसी दिन आप देखो, 2008 में 22 जनवरी मेरे जन्मदिन पे क्या हुआ था। दैट वाज माय 25th, अप्रोक्सीमेट 25th रनिंग बर्थडे। एंड हम ऑफिस जा रहे हैं और बाजार में निफ्टी लेवल पे इवेंचुअली 2008 में निफ्टी लेवल 30-35% गिरा था बाजार। तो वो तो मुश्किल लग रहा है अब। यू कैन नॉट नेवर से नेवर, बट फर्स्ट पॉइंट इज रिटेल इन्वेस्टर्स ने और कोई नहीं देखे वैसा करेक्शन, ऐसा है कि कभी देखा नहीं। अभी निफ्टी कितना गिरा है? 12%। इस वजह से सरकार अच्छा बजट बनाएगी, ये सोचना सबसे बड़ी बेईमानी। द गवर्नमेंट एक्चुअली डजंट केयर अबाउट द स्टॉक मार्केट, आई एम टेलिंग यू। कोई भी सरकार हो, उनको सब पावर में रहने से ही मतलब है। और कोई भी देश हो, ये उनका काम भी नहीं होना चाहिए कि वो मार्केट के लिए सोचे। और हमारे देश में तो आप जानते ही हो कि ये लोग कितना ज्यादा स्टॉक मार्केट से प्यार करते हैं, इफ यू कैन अंडरस्टैंड द पन इंटेंडेड। बहुत चिंता है इनको स्टॉक मार्केट की, इसलिए हमारे पास एसटीटी है, एसटीसीजी है, एलटीसीजी है, जो बढ़ाया गया है जुलाई में। तो इस बजट से आप उम्मीदें मत रखो, वही बेहतर है। समटाइम्स व्हेन यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप विथ योर गवर्नमेंट, इट्स बेटर जस्ट टू लेट गो एंड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। बिकॉज जब आप उम्मीद नहीं करोगे तो जो आपको दिखेगा ना, आप उसको ठीक ठाक एनालाइज करोगे और अच्छा ही समझोगे। ट्राई दिस आउट। व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, देन व्हाटएवर इज प्रेजेंटेड टू यू, यू विल ट्राई एंड लुक फॉर पॉजिटिव्स, क्योंकि आपने तो कोई उम्मीद की नहीं थी। नेगेटिव कब आता है? जब आप सोचते हो अरे इनकम टैक्स कम होने वाला था। पिछले 30 साल से मैं सुन रहा हूँ इनकम टैक्स कम होने वाला है, कम होने वाला है, कम होने वाला है, कम होने वाला है। ये हर बार बिगुल बजाया जाता है। इस बार शायद एक छोटा लॉलीपॉप जो बच्चों को देते हैं ना, वैसे शायद टैक्स पेयर्स के मुंह पे ऐसे लिटरली सरकार ऐसे डार्ट गेम की तरह एम करके शायद ऐसे फेक भी डाले। शायद, वी डोंट। बट लेट्स नॉट फूल आवर सेल्स गाइस। गवर्नमेंट का बजट हर साल का वही रोना है। 50 लाख करोड़ का बजट है, 50 लाख करोड़ आईएनआर का बजट है। उसमें से उनको इनकम 11-12 लाख करोड़ टैक्स पेयर से होती है। 9-10 लाख करोड़ कॉर्पोरेट से होती है, जिसका टैक्स वो कम कर चुके हैं तो वो बढ़ा नहीं सकते। कॉर्पोरेट्स, इंडियन कॉर्पोरेट्स। सो 22 लाख करोड़ तो यही हो गया। बाकी गवर्नमेंट रिसीट्स और लोन जो वो लेते हैं, फिजिकल डेफिसिट का रोना करके, नाटक करके। बजट में होता क्या है? इस इंसान को या इस तबके को कुछ दे दो और दूसरे तबके से छीन लो। तो एक्चुअली तो मुझे टेंशन ये हो रही है, कंसर्न। सैटरडे 1 फेब को रखा है, मार्केट्स उस दिन चालू क्यों रखे हैं आई डोंट नो। ऐसा कुछ कंपलसरी है क्या कि बजट के दिन बाजार चालू होना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। दूसरा, क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी तक सारे कंपनीज के आए नहीं है। सो दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी टफ, एक्सट्रीमली टफ। जिस बंदे ने ट्रेडिंग ट्रेडिंग पार्लेंस में ये वीक पार कर लिया, आप काफी कुछ सीख सकते हो। और सैटरडे 1 फेब बजट डे वाले दिन पे जो वॉलेटिलिटी होगी वो चरम सीमा पे होगी। नाउ द लास्ट 10 ईयर्स का डेटा ये बताता है कि बजट के वीक के दौरान अगर प्री बजट मार्केट गिरा हुआ है, तो ऑन एन एवरेज निफ्टी 1.5% बजट के बाद ऊपर ही बंद होना चाहिए। 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स या 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स इट हैज हैपेंड। ठीक है ना? बजट के प्री और पोस्ट में 1-1.5% का ऊपर ही है। और अभी तो निफ्टी ऑलरेडी गिरा हुआ है और रेजिस्टेंसेस भी मैंने आपको बताए हैं। सो ब्रॉडली फ्लैट टू पॉजिटिव रुझान के साथ ही हम इस वीक में उतरेंगे। बट बी वेरी केयरफुल। मैं जब जब आपको
एक हफ्ते पहले वार्निंग देता हूँ, आएगा तो करेक्शन वाली, याद है ना वो सरकार के 4 जून के पहले वाली, वो सही होती है। इस बार मैं वार्निंग दे रहा हूँ पैसा बचाने की, यानी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह मशवरा करके घुसेंगे, लेकिन इस बार आपको पैसा बचा के रखना है। जो इस वीक को पार कर गया विद कैपिटल इन हैंड एंड हु इज इन्वेस्टेड इन द राइट स्टॉक्स, वो बहुत लंबा खिलाड़ी, लंबे के लिए आप खेल सकते हो, बिकॉज द मार्केट्स आर लुकिंग फॉर सम ग्रीन शूट्स, सम अपॉर्चुनिटीज टू गिव गुड प्राइसेस, एंड गुड प्राइस है तो बैड न्यूज होगी, बैड प्राइस है तो गुड न्यूज होगी, ईदर वेज। अगर भाव खरीदने का अच्छा है तो खबर उस स्टॉक की बैड चल रही होगी, यही होता है ना बाजार में। तो सबसे ज्यादा पैसा एक्चुअली उसका बना है जिसने बेयर मार्केट में पैसे लगाए। अब एग्जाम्पल्स बहुत है अपने पास, बट देखिए, एवरी स्टॉक इज नॉट गोइंग टू विन यू। दैट्स वाई पुराने जमाने में, मैं अपने मूल पॉइंट पे आ रहा हूँ, पुराने जमाने में लोगों के पास म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन इतना नहीं होता था, अब वो ऑप्शन आपके पास है। तो अब सारा जो पैसा है वो क्यों, आपने नोटिस किया पिछले whatever 1 ईयर से मार्केट में फ्लो कम हो गया है, रेगुलेटर ने अपना काम किया है, एफएनओ का वॉल्यूम कम हुआ है, बट म्यूचुअल फंड का एसआईपी रिडेम्पशन, म्यूचुअल फंड का लमसम रिडेम्पशन हुआ है, लोगों ने पैसा निकाला है, लेकिन एसआईपी का डेटा रुक नहीं रहा है। सो अपने इन्वेस्टर्स का जो बेस है ना वो बड़ा स्ट्रांग है, और काफी लोगों ने अपने फरमाइश की है, तो मैं हमारे ऑनरेबल ताई की मिमिक्री कैसे नहीं नहीं करेंगे तो आपको बुरा लगेगा ना। FIIs may come and go, DIIs may come and go, but today the retail investor has the absorption capacity of pressure. We are in Amrut Kaal, not to miss that. It's the margin. तो आई होप जो लोग मेरा रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग कमेंट्स में, आपके लिए योर विश इज माय कमांड, तो मुझे ये तो करना ही था। पॉपकॉर्न के ऊपर जब ये बवाल हुआ ना, हम तो परेशानी हो गए। अब ऐसे लोगों से आप उम्मीद भी क्या करोगे भाई, जिन्होंने वोट दिया था 2014 में, 19 में, 24 में, वो भी अगर ये बेहुदा चीजें देखेंगे तो आप उम्मीद ही क्या करोगे कि सॉल्टेड पॉपकॉर्न, उसमें चिली डालो, नींबू डालो, ये डालो, 5% GST। कैरामल पॉपकॉर्न, एक बार उसमें कैरामल पड़ा, इट इज नो मोर सॉल्टेड, 18% GST। कौन से, विच कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर स्पीक्स लाइक दिस? कौन से देश का फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे बात करता है भाई? ये तो निहायत हो गई ना, मतलब हाइट होती है। एनीवे, लास्ट पॉइंट इज बजट्स के दिन, वो तो चलो उसके एक दिन पहले भी हम बात करें, बट यूजुअली बजट्स आर एक हाथ से पैसा लो, दूसरे हाथ को पैसा दो। तो अब देखना है कौन सी इंडस्ट्री की बल्ले बल्ले होती है और कौन सी इंडस्ट्री के हाथ से निवाला छीन लिया जाता है। यही है इंडिया का बजट। सिंपल गणित है, यहाँ से निकलेगा वहां जाएगा, कहाँ निकलेगा कहाँ जाएगा नोबडी नोस। इनकम टैक्स में अगर कुछ कमी हो गई तो दोस्तों हम लोग 1 फरवरी 2025 को सेलिब्रेट करेंगे टैक्स टैक्स पेयर्स की विक्ट्री। और उस दिन का एक नाम मैं दे दूंगा, मेरे प्यारे टैक्स वासियों, टैक्स वासियों की जीत हो गई इंडिया में। अगर 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 अगर, लेट मी क्लैरिफाई, which is not going to happen so easily, but let's hope for the best. Big believer in manifestation. So if and only if they make uh, 0 to 10 lakh rupees per annum, जीरो इनकम टैक्स, ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, कदम होगा, अमृत काल का कदम अगर उन्होंने उठाया तो ही हम लोग ये दिन मनाएंगे। अदरवाइज तो एक लॉलीपॉप, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, हमको लॉलीपॉप, खुश हो जाती है ना जनता, तो लॉलीपॉप ही ऐसे, बेटा मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो, ये टका लॉलीपॉप ही आने वाला है आपके पास और हमारे पास, क्योंकि 50 लाख करोड़ में से 11 लाख करोड़ इनकम टैक्स वासियों का पैसा आता है सरकार के पास, नॉट टू मिस दैट। और कॉर्पोरेट्स का 9 लाख करोड़ आता है। कॉर्पोरेट्स कम टैक्स देते हैं, 90 घंटे काम कराते हैं, ताने मारते हैं, ओवरवर्क्ड एम्प्लॉयज की शक्ल देख के बॉसेस खुश होते हैं, लिटरली इट्स वेरी टॉक्सिक, इट्स अ टॉक्सिक कल्चर, एंड देन दे कम आउट एंड से वी आर वेरी बुलिश ऑन इंडिया। अरे ऑब्वियसली यू आर गोना बी बुलिश इफ यू आर द सीईओ ऑफ द कंपनी विच वॉज इन द न्यूज फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, जिनके सीईओ की सैलरी मालूम है ना, मैंने बताया, तो 50 करोड़ अगर आपकी एनुअल इनकम है, ऑब्वियसली यू विल बी बुलिश ऑन इंडिया। आपकी एनुअल इनकम अगर 3 लाख रुपए पर ईयर है, तब आप बुलिश होके दिखाओ ना। तो 10 लाख रुपए पर साल अगर एनुअल इनकम है, तब आप टैक्स फ्री करो, तब हम भी बुलिश हो जाएंगे। मैं
हर दिन 26 जनवरी की तरह अपने देश का नाम ऊंचा करूंगा। हर दिन 15 अगस्त मनाऊंगा। अगर हम 10 लाख तक का टैक्स माफ कर दें, आई थिंक द गवर्नमेंट डजंट रियलाइज दैट दे आर गोइंग टू गेट tons of money via their favorite tax which is GST। अगर मिडिल क्लास आदमी के पॉकेट में पैसा आएगा तो वो बैंक में नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं सिस्टम में ही आने वाला है खर्चा कर। लेट मी नो इफ यू अग्री विथ मी, एंड दिस वीक बी वेरी केयरफुल। दिस इज गोइंग टू बी ब्रूटल। आई रिपीट, वॉलेटिलिटी से बचिए, अच्छे स्टॉक्स में निवेशित रहिए, और ऑलरेडी हम काफी उस पर चर्चा भी कर चुके हैं। And do have a look at our members only videos. I think you will not be disappointed with your subscription. At least the content is quite advanced, further analysis, in depth. At least आप सीख सकते हो कि फंडामेंटल्स में स्टॉक पिकिंग कैसे करनी। आदियोस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।